स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा से पाठ नंबर 5 त्रिकूट में भरत। है ना बच्चों? तो आइए बच्चों पढ़ते हैं और इस चैप्टर को आप पूरा ही पढ़िएगा और अंत में मैं इसकी क्वेश्चन आंसर आपको दूंगी पार्ट 2 वीडियो में। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। भरत कैकय राज्य में थे, अपनी ननिहाल में। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था, पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए। एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। यह पूरा उन्होंने क्या देखा है? सपना देखा है ना बच्चों? उन्होंने सपना देखा है। उनको इस सपने का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है ना? और उनको यह नहीं समझ में आ रहा कि उन्होंने इन सपने में क्या देखा, परंतु उन्हें भय जरूर लग रहा था। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था। जल्दी पहुंचने के लिए भरत को संदेश मिला। वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। केके राज ने भरत को विदा किया, 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, नदी पर्वत लांघते थके हुए और चिंतित। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, क्योंकि उन्हें सामान्य नहीं लगने का अर्थ हुआ बच्चों की जैसा कि चहल पहल होना चाहिए वैसा चहल पहल वहां नहीं था। उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी है, बाग बगीचे उदास है, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुलनाथ कहाँ है? तुमुलनाथ कहने का अर्थ है कि जो खुशी रहती थी मेरे अयोध्या में, वह कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर पा रहे हैं, इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। भरत प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं, परंतु किसी ने उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया कि उनकी जो अयोध्या नगरी है वह पहले के जैसी नहीं दिख रही है। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। प्रासाद का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रासाद का अर्थ होता है महल। महाराज वहां नहीं थे, फिर वे कैकई के महल की ओर बढ़े। महाराज वहां नहीं थे, उनको वहां नहीं देखकर वह कैकई के महल की ओर बढ़ गए। मां ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने मां से पूछा, पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं? उन्होंने मां से पूछा कि पिताजी कहाँ हैं? मां ने कहा कि आपके पिता जो हैं स्वर्ग सिधार गए हैं। उन्होंने कहा कि कहाँ पर गए हैं? उन्होंने तो कैकई ने कहा कि वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया है। निधन करने का अर्थ है मृत्यु हो जाना। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। माँ कैकई ने उन्हें उठाया, ढाढ़स बंधाया। ढाढ़स कहने का अर्थ है कि उन्हें साहस दिया, उन्हें चुप कराया। कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है। अपने को संभालो। क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे, सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने माँ से पूछा। भरत ने अपनी माँ से पूछा कि क्या पिताजी ने मेरे लिए कोई संदेश दिया है निधन के पूर्व? तो माँ ने कहा, नहीं। अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे। व्याकुल का अर्थ है
परेशान होना है ना बच्चों, परेशान थे। विकलता बढ़ती ही जा रही थी। विकलता मीन्स परेशानियां, उनके मन की जो शांति थी वह भंग होती जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकई ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा, वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे, परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ है? तो भरत ने पूछा कि उनको वनवास क्यों भेज दिया? कोई राम से अपराध तो नहीं हो गया है? राम ने कोई अपराध नहीं किया। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराजा दशरथ से प्रार्थना की कि मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मैं तुम्हारी अहित नहीं देख सकती थी। कैकई ने कहा। कैकई ने सब कुछ बताया कि मैंने ही राम को जो मैंने दोनों वरदान आपके पिता के पास उधार रखे हुए थे, मैंने उन वरदानों को पूरी मैंने एक वरदान में तुम्हारे लिए राजगद्दी मांगी है और दूसरे वरदान में राम को वन, तो इसीलिए राम को वन जाना पड़ा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। निष्कंटक कहने का अर्थ है कि जिस पर कांटे ना हो, है ना बच्चों? क्या कांटे? भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए। भरत ने बहुत ही समझदारी भरी बातें कही और कहा कि मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जिसमें मेरे पिता ना हो और मेरा भाई ना हो, जिसमें कोई कोई खुश ना हो। मैं वो राज्य नहीं लूंगा। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है। अक्षम्य का अर्थ है बच्चों, जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे ही अक्षम्य कहते हैं। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभाले, मैं दास बनकर रहूंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी। वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपट कर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी। आहत मीन्स घायल होना। वह राम की जाने से बहुत ही दुखी थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है। अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकई ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। मीन्स उसमें कोई भी ममता नहीं थी। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी। रानी कैकई के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं। अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई, आगे जन्म लेने वाला। ठीक है, अग्रज, बड़ा भाई। मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता। मैं निरपराध हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे, बहुत ही रोए। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकई के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी तो छिप गई, क्योंकि मंथरा जी ने ही सारी बुद्धि कैकई को दी थी। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। मंत्रणा मीन्स मीटिंग करने लगे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई। ठीक है,
तो दासी की भूमिका मीन्स इसका क्या रोल है, राम का वन जाने पर और भरत को राजगद्दी मिलने में किसका रोल है, मीन्स भूमिका। ठीक है, भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे, मीन्स उसको बहुत चाहते थे कि उसे जान से मार डाले। भरत ने बीच बचाव किया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। जिसका राज सिंहासन खाली होता है, लोग उस पर आक्रमण करके उसे अपना लेते हैं। तो इसीलिए खाली राज सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी है और मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए। तो जब मुनि वशिष्ठ ने उनको कहा कि भरत को कहा कि आप राजगद्दी संभाल ले, तो उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, यह राजगद्दी मुझे नहीं चाहिए। मैं वन जाऊंगा और अपने भ्राता को मनाऊंगा कि वह जरूर लौट आए मेरे साथ। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरंगिणी सेना तो थी ही। चतुरंगिणी सेना मीन्स की बहुत ही अच्छी सेना, चतुर। ठीक है। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का। गंगा यमुना के संगम पर राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा न हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वही बनाई गई। पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटिया, बड़े बड़े पत्ते होते थे, उसकी कुटिया बनाई जाती थी। पर्णकुटी बनी। भरत को सूचना मिल गई थी। वे चित्रकूट ही आ रहे थे, पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया, मीन्स भर गया था। जैसे कि आप देखे होंगे कि गाय कभी बहुत तेज दौड़ती है तो सारी धूल जो है वह आसमान में बिखर जाते हैं, बहुत ज्यादा ही हो जाता है। तो वहाँ बहुत सारे अश्व थे, है ना। अश्व का अर्थ घोड़े थे बहुत सारे, और वह आ रहे थे बहुत तेजी के साथ, तो धूल आसमान पर बिखर गया। हर ओर कोलाहल। वीर श्रृंगेरपुर पहुंचे। निषाद राजगुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। कहीं राजमत में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए, वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गईं। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। महर्षि भरद्वाज के आश्रम में सभी लोगों ने अपना रात बिताया वहीं पर, और उसके बाद सोचा कि कल सुबह राम से मिलेंगे, क्योंकि राम की जो पर्णकुटी है वो यहाँ से दूर नहीं है। जंगल जो था वह बहुत घना था। सेना जो थी बहुत ज्यादा थी। सेना के आते देख वहां के सभी पशु पक्षी गायब हो गए थे, और बहुत सारी जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो छितिर बितर हो गए थे वहां से, है ना। और तो ये सारी जो घटनाएं हो रही थी उसका पता लक्ष्मण को भी चला। तो वह एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गए हैं, और बड़े से पेड़ पर चढ़कर देखने लगे कि देखा जाए कि मामला क्या है, आया कौन है। तो उन्होंने देखा कि सेना का ध्वज जाना पहचाना था। जिस नगर में, अयोध्या में उन्होंने जन्म लिया, उसको ही वह पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि कुछ दूरी पर था।
इसलिए उन्होंने देखा कि कुछ जाना पहचाना था। अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सके। तो लक्ष्मण ने चीख कर कहा कि लग रहा है कि यह हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे भरत, क्योंकि वह सिर्फ एक छत्र राज करें, उनसे कोई भी लड़कर राजगद्दी प्राप्त ना करें। राम कुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने कहा, भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय प्रतीक्षा करो। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वही ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांवों की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। उत्कंठा का अर्थ है उत्सुकता। उनके मन में जो उत्सुकता थी कि मुझे मेरे भाई से मिलना है। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी। वह राम थे, किला पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े। सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की। बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। सभी लोग रो पड़े। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है भ्राता। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए और शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन है, माता है, कैकई भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए। सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने कैकई को प्रणाम किया सहज भाव से। कैकई मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चलें। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया। कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहां उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए। इसी में कुल का मान है, मीन्स इज्जत है। कुल की मान है कि तुम चलो और चलकर अपने पिता की राजगद्दी को संभालो, राजकाज संभालो, क्योंकि बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी होता है। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से बनाया हूँ। उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वे विफल हो गए थे। राम को बनाने में आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दे, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चंवर डुलाते रहे। चंवर मीन्स जो पंखी टाइप के होते हैं, उसको उस पर डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया या कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर है, मैं इनकी रक्षा करूंगा। इनकी गरिमा को आज नहीं
आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके। भरत जो है वो अयोध्या में कभी नहीं रुके। उन्होंने भी तपस्वी के वस्त्र धारण किए जैसा कि राम ने धारण किया और नंदी ग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। 14 वर्ष तक मैं भी तपस्वी बनकर रहूंगा नंदीग्राम में और वहीं से राजकाज संभालूंगा, परंतु राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो बच्चों, आपने सुना होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम जी ने किस प्रकार भरत को समझाया बुझाया और वापस भेज दिया, परंतु उन्होंने अपने पिता को दिया हुआ वचन उन्होंने नहीं छोड़ा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। करते हैं इसका क्वेश्चन एंड आंसर नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।